जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को? तो सही जवाब है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वह कब मनाया जाता है? वह 29 जून को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? सतत विकास के लिए डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, जो विश्व सांख्यिकी दिवस है यह हर 5 साल में मनाया जाता है। कितने साल में मनाया जाता है? हर 5 साल में मनाया जाता है। यह हर 5 साल में मनाया जाता है और यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। किसके मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, उकला ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? उकला ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 117वें स्थान पर, 118वें स्थान पर, 119वें स्थान पर या 120वें स्थान पर? तो इसका सही जवाब है 118वें स्थान पर। ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत को 118वें स्थान पर रखा गया है। पिछली बार किस स्थान पे था? 117वें स्थान पे था। और वही मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत को 19वें स्थान पे रखा गया है, 79वें स्थान पे रखा गया है। इससे पहले भारत 78वें स्थान पर था। तो एक पायदान नीचे आके किस पायदान पे आ गया है? 79वें स्थान पर आ गया है। ओवरऑल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में चिली और नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में होगा? 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में होगा? ओडिशा, हरियाणा, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जो पहले युवा खेल थे वह 2016 में शुरू किए गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है और मंगूभाई सिंह पटेल जी वहां के वर्तमान राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? 230 है और लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एलन ऑस्पेक्ट, ऑप्शन बी एंटन जेलिंगर, ऑप्शन सी जॉन एफ क्लासर, ऑप्शन डी एनी एर्नॉक्स। तो सही जवाब है एनी एर्नॉक्स को। साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? उपन्यासकार अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया था। 2022 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? फ्रांस के वैज्ञानिक एलन ऑस्पेक्ट को दिया गया है, अमेरिका के जॉन एफ क्लासर को दिया गया और ऑस्ट्रिया के एटन जेलिंगर को दिया गया है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने निम्न में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े जैव ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब या झारखंड? तो सही जवाब है पंजाब में किया है। पंजाब के लेहरगागा संगरूर पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया? 19 अक्टूबर 2022 को किया। कब उद्घाटन का किया गया? 19 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री आपको बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी हैं। वहां के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। पंजाब की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 117 पंजाब की कुल विधानसभा सीटें हैं। आजकल एग्जाम में काफी पूछा जा रहा है, विधानसभा सीटों से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? पंजाब की 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस राज्य के साथ डिजिटल आधारित शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य के साथ किया है समझौता?
केरल, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब है असम के साथ किया है। गूगल ने असम राज्य सरकार के साथ डिजिटल आधारित शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते के तहत क्या होगा? गूगल के सहयोगी उपकरणों के माध्यम से पब्लिक स्कूलों को डिजिटल शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए असम सरकार के साथ काम करेगा गूगल। जो भी उनके उपकरण है गूगल के, उसके साथ वहां पे जो स्कूल है उनका डिजिटलीकरण करने का काम किया जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। वहां के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी है। और वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जी है। विधानसभा में कुल सीटें असम की कितनी है? 126 है। राज्यसभा में सीटें कितनी है? 7 है। लोकसभा में 14 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? इटली, स्वीडन, नॉर्वे या जर्मनी? तो सही जवाब है स्वीडन। 17 अक्टूबर 2022 को रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। और स्वीडन की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है स्वीडिश क्रोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों बताना आपको, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, अशोक गहलोत जी को, शशि थरूर जी को या राहुल गांधी जी को? तो सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। वह 26 अक्टूबर 2022 को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। वह बाबू जगजीवन राम जो कि बिहार से थे, उनके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता होंगे। बाबू जगजीवन राम जी ने 1970 से 1971 के समय कांग्रेस की कमान संभाली थी। अब कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।